दिल्ली में अक्सर व्यंग के तौर पर ये कहा जाता है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना इतना मुश्किल नहीं है जितना चोरी का फोन ढूंढना है। शायद आपके साथ भी इसी तरह की कुछ घटना हुई हो, आपका फोन भी कभी ना कभी चोरी हुआ हो। लेकिन अब फोन ढूंढना इतना मुश्किल नहीं रह जाएगा। सरकार ने हाल ही में इस संबंध में कुछ नए नियम जारी किए हैं। आज इस वीडियो में हम इन्हीं नियमों को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी उन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज़ यानी खबर को देखेंगे। इसके बाद ये जानेंगे कि हालिया सरकार ने नियम किस तरह के नियम जारी किए गए हैं सरकार द्वारा और उन नियमों के क्या मायने हैं, उन मायनों को समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा IMEI नंबर और इसके काम को समझने की कोशिश करेंगे कि ये नंबर किस लिहाज से महत्वपूर्ण है, इसके महत्व पर बात करेंगे। साथ ही IMEI पंजीकरण की आवश्यकता क्यों है, सरकार इसके पंजीकरण पर जोर क्यों दे रही है, इसके रजिस्ट्रेशन पर जोर क्यों दे रही है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक किस तरह के प्रयास किए गए हैं, उन प्रयासों को समझेंगे। अंत में एक प्रश्न पर भी बात करेंगे, प्रश्न प्रीलिम्स का है और आप वीडियो में बताए गए तथ्यों के आधार पर इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 और सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित है। आप इसे मुख्य तौर पर सरकारी नीतियां एवं हस्तक्षेप और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे खंड से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आज की हमारी खबर देख लेते हैं। आज की हमारी जो न्यूज़ है वो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। हमारी खबर है वाई रजिस्टरिंग मोबाइल फोन्स IMEI नंबर विद गवर्नमेंट इज नाउ मैंडेटरी, यानी सरकार के साथ किसी फोन के IMEI नंबर को रजिस्ट्रेशन करने का काम अब अनिवार्य क्यों कर दिया गया है। साथ ही ये भी जान लेना जरूरी है कि रजिस्ट्रेशन किसे करवाना पड़ेगा, मुझे करवाना पड़ेगा, आपको करवाना पड़ेगा या फिर कंपनियों को करवाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि सरकार द्वारा ये जो नए नियम जारी किए गए हैं ये नए नियम क्या कहते हैं, नियमों पर बात कर लेते हैं। तो हाल ही में भारत सरकार के तहत दूरसंचार विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के तहत काम करती है, इस विभाग द्वारा एक गजट अधिसूचना जारी की गई है, गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इस नोटिफिकेशन के माध्यम से मुख्य तौर पर मोबाइल डिवाइस उपकरण पहचान संख्या नियम 2017 यानी 2017 के जो नियम है जो 2017 में सरकार द्वारा लागू किए गए थे, नियमों में सरकार द्वारा अब कुछ संशोधन किया जा रहा है, कुछ परिवर्तन किया जा रहा है। क्या है ये परिवर्तन? तो सरकार द्वारा जो गजट नोटिफिकेशन जारी की गई है उसके मुताबिक सभी फोन निर्माताओं के लिए भारत में जो भी मोबाइल फोन्स बनाए जा रहे हैं, जो भी मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, उन मोबाइल फोन्स के IMEI नंबर को सरकार के साथ पंजीकृत कराना, उस IMEI नंबर का रजिस्ट्रेशन करवाना सरकार के साथ आम जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए अनिवार्य कर दिया गया है। जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, निर्माता हैं, उनको अनिवार्य तौर पर मोबाइल फोन के IMEI नंबर का पंजीकरण करवाना होगा। इसके अलावा इस अधिसूचना में कहा गया है कि जो भी आयातक विदेशों से फोन मंगाते हैं, उन आयातकों को भी विदेशों से फोन मंगाने से पहले भारत में उनके फोन के IMEI नंबर का पंजीकरण करवाना होगा। अब यहाँ सवाल उठता है कि ये पंजीकरण आखिर होगा किस तरह से, निर्माताओं और आयातक जो है वो किस तरह से भारत में जो फोन लेकर आएंगे या फिर फोन का जिसका निर्माण किया जाएगा उसका IMEI नंबर किस तरह से पंजीकृत होगा। तो इसके लिए सरकार ने अपनी अधिसूचना में कहा है कि ये जो पंजीकरण करवाया जाएगा वो इंडियन काउंटरफिटेड डिवाइस रिस्ट्रिक्शन पोर्टल, जिस पोर्टल को सरकार द्वारा साल 2020 में शुरू किया गया था, निर्माताओं और आयातकों को इस पोर्टल पर अपने मोबाइल के IMEI नंबर का पंजीकरण करवाना होगा और इस पंजीकरण के बाद ही किसी मोबाइल को भारत में बेचा जा सकेगा, किसी मोबाइल की बिक्री भारत में संभव हो सकेगी। तो ये तो बात हुई कि सरकार ने किस तरह के नियम जारी किए हैं, उन नियमों की बात की हमने। अब इन नियमों को लागू करने की ज़रूरत क्या है, उस ज़रूरत को समझने से पहले हमारे लिए IMEI नंबर और इसके काम को समझ लेना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो IMEI नंबर यानी अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान संख्या, जिसे इंग्लिश में इंटरनेशनल मोबाइल डिवाइस आइडेंटिटी नंबर भी कहा जाता है। ये IMEI नंबर किसी फोन का, किसी डिवाइस का एक विशेष यूनिक नंबर होता है जो कि मुख्य तौर पर मोबाइल नेटवर्क पर किसी डिवाइस की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है। हम जानते हैं कि किसी मोबाइल नेटवर्क पर बहुत सारे डिवाइस मौजूद होते हैं, तो ऐसे में किसी एक डिवाइस की पहचान करने के लिए, उसकी आइडेंटिटी की सत्यापन करने के लिए, उसकी आइडेंटिटी स्थापित करने के लिए IMEI नंबर का ही उपयोग किया जाता है। अब यदि आप किसी मोबाइल के माध्यम से इंटरनेट का उपयोग करना चाहते हैं या फिर कॉल करना चाहते हैं या फिर कोई मैसेज भेजना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको स्पष्ट तौर पर उस डिवाइस की पहचान स्थापित करनी होगी, पहचान सत्यापित करनी होगी और इस सत्यापन के लिए
IMEI नंबर का ही उपयोग किया जाता है। जब तक किसी मोबाइल नेटवर्क पर आपके फोन के IMEI नंबर का सत्यापन नहीं होगा, तब तक आप उस मोबाइल पर इंटरनेट उपयोग नहीं कर सकेंगे, उस पर कॉल नहीं कर सकेंगे, उससे कोई कॉल ना तो जा सकेगी ना आ सकेगी और कोई भी SMS भी नहीं किया जा सकेगा। तो जाहिर तौर पर IMEI नंबर काफी इस लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हर फोन का एक IMEI नंबर होता है, लेकिन जिन फोन्स में 2 सिम वाले विकल्प मौजूद होते हैं, जिन फोन्स में 2 सिमों का प्रयोग किया जाता है, उन फोन्स में 2 IMEI नंबर्स होते हैं और दोनों सिमों के लिए अलग अलग नंबर निर्धारित किया जाता है। तो ये तो बात हुई IMEI नंबर की। अब इसके महत्व की बात कर लेते हैं कि ये नंबर किस लिहाज से महत्वपूर्ण होता है। तो इसके महत्व की बात करें तो इस नंबर के माध्यम से नेटवर्क प्रदाताओं को किसी डिवाइस के चोरी होने की स्थिति में उसको ट्रैक करने में मदद मिलती है। जब कोई डिवाइस चोरी हो जाता है, जब कोई फोन चोरी हो जाता है, तो यदि आप उसकी रिपोर्ट करते हैं तो आपके जो नेटवर्क प्रदाता है, वो नेटवर्क प्रदाता इस नंबर के माध्यम से आपके फोन को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप इस नंबर को ब्लॉक कर देते हैं, अपने IMEI नंबर को ब्लॉक कर देते हैं फोन चोरी होने के बाद, तो ब्लॉक किए जाने के बाद इस नंबर पर नई सिम के डालने के बावजूद भी, यदि चोरी करने वाला व्यक्ति इस पूरे आपके फोन में नई सिम भी डाल लेता है, तो इसके बावजूद भी उस नई सिम पर नेटवर्क का उपयोग किया जाना संभव नहीं होगा। उस फोन से ना ही इंटरनेट प्रयोग किया जा सकेगा, ना ही कोई कॉल की जा सकेगी, ना ही कोई SMS भेजा जा सकेगा। तो इस लिहाज से IMEI नंबर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ये तो बात हुई IMEI नंबर की। अब आगे बढ़ते हैं और IMEI नंबर के पंजीकरण की आवश्यकता क्यों है, उस आवश्यकता को समझ लेते हैं। तो हम जानते हैं कि पिछले कुछ समय से भारत में फोन क्लोनिंग और फोन चोरी होने की संभावनाएं लगातार तेजी से बढ़ रही हैं। इस तरह की घटनाएं लगातार तेजी से बढ़ रही हैं और इन्हीं घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए अब सरकार द्वारा इसके रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को शुरू किया गया है। इसमें भारत में फोन चोरी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और ये जो मामले हैं, ये मुख्य तौर पर शहरी क्षेत्रों में और ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। जैसे दिल्ली में मामले ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, मुंबई में बढ़ रहे हैं, बैंगलोर में बढ़ रहे हैं, चेन्नई में बढ़ रहे हैं। तो इस तरह के जो तमाम शहर हैं, उन शहरों में फोन चोरी के मामले और फोन क्लोनिंग के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में भी फोन क्लोनिंग और फोन चोरी की जो घटनाएं हैं, वो और तेजी से बढ़ रही हैं। फोन क्लोनिंग की घटनाओं की व्यापकता को इस बात से समझा जा सकता है कि साल 2020 के जून महीने में मेरठ पुलिस को एक ही IMEI नंबर के 13,000 से ज्यादा मोबाइल फोन प्राप्त हुए थे। यानी 13,000 से ज्यादा मोबाइल फोन्स का एक ही IMEI नंबर था। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर इसमें समस्या क्या है, एक ही IMEI नंबर 13,000 डिवाइसेस पर क्यों नहीं चल सकता है। तो समस्या ये है कि यदि बहुत सारे डिवाइस पर एक ही IMEI नंबर मौजूद होगा, तो इसकी वजह से किसी एक विशिष्ट फोन को ट्रैक करना काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक ही IMEI नंबर बहुत सारी जगह पर बटा हुआ है। तो इसकी वजह से उसको ट्रैक करना लगभग असंभव हो जाएगा, क्योंकि वो 13,000 जगहों पर बटा हुआ है। अब यही समस्या उत्पन्न होती है। मान लीजिए किसी एक अपराधी के पास एक फोन मौजूद है जिसका IMEI नंबर ट्रैक किया जाना है, लेकिन यदि वो IMEI नंबर बहुत सारे लोगों के पास मौजूद है, तो उसकी जो ट्रैकिंग पोजीशन है वो बहुत सारी जगह पर बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से उसको ट्रैक करना लगभग मुश्किल हो जाएगा, लगभग असंभव हो जाएगा। और यहीं से ये समस्या उत्पन्न होती है। और इसी को देखते हुए अब सरकार द्वारा फोन क्लोनिंग और फोन चोरी होने की घटनाओं को रोकने के लिए ये एक नए पंजीकरण की व्यवस्था शुरू की गई है। इसके अलावा फोन क्लोनिंग और फोन चोरी की जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं की वजह से न केवल आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि इसकी वजह से नागरिकों के निजी जीवन पर भी खतरा उत्पन्न होता है। साथ ही उनकी जो प्राइवेसी है, वो प्राइवेसी पर भी खतरा उत्पन्न होता है, उनकी प्राइवेसी भी खतरे में आ जाती है। इसके अलावा कई बार जानकार ये भी कहते हैं कि फोन क्लोनिंग और फोन चोरी की जो घटनाएं बढ़ रही हैं, इनकी वजह से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी ये खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो ये तो बात हुई इस पंजीकरण की आवश्यकता क्या है, क्यों है, इस पर हमने बात की। अब सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या क्या प्रयास किए गए हैं, उन प्रयासों को समझ लेते हैं। तो इस प्रयासों के हिस्से के तौर पर सरकार ने साल 2017 में भारत में IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ करने को दंडनीय अपराध बना दिया गया था और इसके लिए 3 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान किया गया था। इस संबंध में 2017 में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था, उस नोटिफिकेशन के मुताबिक निर्माताओं के अतिरिक्त, यानी भारत में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो फोन निर्माता हैं, उन निर्माताओं को छोड़कर कोई भी व्यक्ति जानबूझकर किसी डिवाइस के IMEI नंबर के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, उस नंबर में बदलाव नहीं करेगा। और यदि बदलाव किया जाता है किसी व्यक्ति द्वारा, तो उसे सरकार द्वारा, उसे कोर्ट अदालत द्वारा सजा दी जाएगी, जो कि अधिकतम
3 वर्ष तक हो सकती है। इसके अलावा बीते दिनों सरकार द्वारा केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर की भी शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत का प्राथमिक उद्देश्य फोन क्लोनिंग और चोरी की घटनाओं को रोकना ही था। इस पूरे रजिस्टर के तहत मुख्य तौर पर रजिस्टर में फोन को IMEI नंबर के आधार पर 3 श्रेणियों में, 3 कैटेगरीज में विभाजित किया गया था, 3 सूचियों में डिवाइड किया गया था। इसमें सूची थी व्हाइट लिस्ट, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। व्हाइट लिस्ट कौन सी थी? तो व्हाइट लिस्ट में मुख्य तौर पर ऐसे फोन शामिल थे जिनका IMEI नंबर वैलिड था और जिन्हें उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। ब्लैक लिस्ट में ऐसे फोन शामिल थे जिनके चोरी होने की रिपोर्ट थी, जिनके चोरी होने की कोई रिपोर्ट FIR लिखवाई गई थी और इसी की वजह से उन नेटवर्क को, उन IMEI नंबर को ब्लॉक कर दिया गया था और उन्हें नेटवर्क उपयोग करने की अनुमति नहीं थी। इसके अलावा ग्रे लिस्ट की बात करें तो ग्रे लिस्ट में ऐसे IMEI नंबर वाले फोन शामिल थे जो वैसे तो मानकों का पालन नहीं कर रहे थे, मानकों के स्टैंडर्ड्स के अनुरूप नहीं थे, लेकिन कुछ सुपरविजन के साथ, कुछ नियंत्रण के साथ उन फोन्स को प्रयोग की जाने की अनुमति दी गई थी। तो ये तो बात हुई संबंध में सरकार ने क्या क्या प्रयास किए थे। अब अंत में एक प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न प्रीलिम्स का है और आप वीडियो में जिन तथ्यों पर चर्चा की गई है उनके आधार पर इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। हमारा प्रश्न है कि IMEI नंबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला कथन है कि यह 15 अंकों का एक नंबर है जिसे स्वयं उपभोक्ताओं द्वारा चुना जाता है। और दूसरा कथन है कि आयातकों के लिए विदेशों से आयात होने वाले फोन का IMEI नंबर पंजीकृत कराना अनिवार्य नहीं है। आपको बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन से या कौन सा कथन सही है। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन A केवल 1, ऑप्शन B केवल 2, ऑप्शन C 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन D ना तो 1 और ना ही 2। आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।